A very good morning to all of you. So let's start the video without further ado. तो आज का हमारा एडिटोरियल है डिसिप्लिन एंड डिस्कशन। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, डिस्कशन का मतलब होता है विचार विमर्श। अनुशासन और विचार विमर्श ऑन जगदीप धनकर डायरेक्टिव टू प्रिविलेज कमिटी। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। जगदीप धनकर की निर्देश पर, और ये निर्देश विशेष अधिकार रखने वाला कमिटी के लिए ये था। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेष अधिकार। पार्लियामेंट, ऐसे जनरली पार्लियामेंट के पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। इस फोरम, फोरम का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, मंच होता है। वेयर द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपुल, पार्लियामेंट इज द फोरम। संसद वह मंच है जहाँ पर सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है। ऑन मंडे को राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनकर डायरेक्टेड द प्रिविलेजेस कमिटी। मंडे को राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनकर ने निर्देश दिया, किसको? जो विशेष अधिकार रखने वाला कमिटी है उसको। हेडेड बाय मीन्स ये जो प्रिविलेज कमिटी है इसको हेडेड नेतृत्व किया गया, हेडेड किया गया डेप्यूटी चेयरमैन एंड जदयू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरिवंश। ये प्रिविलेज कमिटी डेप्यूटी चेयरमैन और जदयू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हरिवंश के द्वारा हेडेड किया गया। और निर्देश क्या दिया गया? टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए द डिसऑर्डरली कंडक्ट बाय 12 अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। 12 अपोजिशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा अनुचित व्यवहार किया गया। इस मामले को लेकर के धनकर जी ने हरिवंश को जांच करने का आदेश दिया। दैट हैड, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए आया है, दैट हैड लेड टू मल्टीपल एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बना कि कई स्थगन का कारण बना। ड्यूरिंग द फर्स्ट लेग ऑफ बजट सेशन, बजट सेशन के पहले हिस्से के दौरान कई स्थगन का कारण बना। और एक कैसे कारण बना कि अपोजिशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा क्या हुआ कि अनुचित व्यवहार किया गया। इसी बात को लेकर के धनकर जी ने हरिवंश को जांच करने का आदेश जारी किया। ऑल थ्रू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 85 मिनट एड्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 85 मिनट का भाषण। द अपोजिशन केप्ट रेजिंग स्लोगन, अपोजिशन वो नारा लगाते रह गए। अपोजिशन पार्टी लगातार रूप से नारा लगाते रह गया। विच इस स्लोगन के लिए आया है, संसद टीवी दैट डज लाइव टेलीकास्ट ऑफ प्रोसीडिंग ब्लैक्ड आउट। संसद में जो कुछ भी होता है उसको लाइव टेलीकास्ट करना संसद टीवी का होता है। तो क्या हुआ है कि जब मोदी जी का जब 85 मिनट का जब भाषण चल रहा था, एड्रेस चल रहा था, उस समय अपोजिशन लगातार रूप से नारा लगाते रह गए।
और ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि संसद टीवी लाइव टेलीकास्ट नहीं किया। किसका? प्रोसीडिंग्स का, कार्यवाही का। ब्लैक आउट का मतलब होता है ढक देना। ये जहाँ पर स्लोगन हो रहा था उसको संसद टीवी ने क्या किया? उसको ब्लैक आउट कर दिया, ढक दिया, यानी प्रकाशित नहीं किया उसको। द कैमरा डिड नॉट पेन का मतलब होता है मूव स्लोली होता है टुवार्ड्स द अपोजिशन बेंच। और कैमरा अपोजिशन बेंच की ओर वो क्या किया? मूव नहीं किया, यानी कैमरा अपोजिशन बेंच की ओर वो घूमा नहीं, मूव नहीं किया, जहाँ पर ये स्लोगन हो रहा था, जहाँ पर नारा लगाया जा रहा था। यार पहले भी एक्टिंग ऑन ए कंप्लेंट फाइल्ड बाय बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा एक कंप्लेंट फाइल किया गया। इस पर एक्शन लेते हुए मिस्टर धनकर सस्पेंडेड कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रजनी पाटिल। मिस्टर धनकर ने कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल को सस्पेंड कर दिया। किस लिए सस्पेंड कर दिया? फॉर एलिजिडली का मतलब होता है कथित तौर पर, कथित रूप से रिकॉर्डिंग द प्रोसीडिंग्स ऑन हर मोबाइल फ़ोन। कथित रूप से अपने मोबाइल फ़ोन में कार्यवाही की रिकॉर्ड कर रही थी। इसीलिए मिस्टर धनकर ने कांग्रेस एमपी रजनी पाटिल को सस्पेंड कर दिया। द कांग्रेस क्राइड फॉल का मतलब होता है कड़ी आलोचना करना। कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की दैट की ड्यू मतलब उचित होता है, प्रोसीजर में होता है प्रक्रिया, उचित प्रक्रिया हैड नॉट बीन फॉलोड, उचित प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था। एंड दैट और कि शी हैड नॉट बीन सेव्ड ए नोटिस, और उनको एक नोटिस उसको नहीं दिया गया था। गिविंग हर ए चांस टू एक्सप्लेन हर पोजीशन, मतलब कहने का मतलब है कि उनको नोटिस नहीं दिया गया था कि एक चांस देते हुए कि अपना जो विचार है वो एक्सप्लेन कर सके। उनको ये मौका मिलना चाहिए, लेकिन मौका नहीं मिला और जगदीप धनकर ने क्या किया? तत्काल उनको सस्पेंड कर दिया। मिस्टर धनकर इंटरजेक्ट का मतलब होता है बीच में टोकना। द स्पीच ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द राज्यसभा। आगे भी देखते हैं थोड़ा सा। राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे 88 मिनट स्पीच। मल्लिकार्जुन खड़गे की 88 मिनट भाषण के दौरान राज्यसभा में क्या हुआ कि बीच बीच में मिस्टर धनकर ने इंटरजेक्ट किया, यानी टोका। ड्यूरिंग द मोशन ऑफ थैंक्स, धन्यवाद का प्रस्ताव। टू द प्रेसिडेंट्स एड्रेस सेवरल टाइम्स जो आया है वो मिस्टर धनकर के लिए आया है, जो बीच बीच में जो टोके हैं उसके लिए आया है सेवरल टाइम्स। तो कहने का मतलब है कि मल्लिकार्जुन का जो 88 मिनट का जो भाषण था मोशन ऑफ थैंक्स के दौरान, अरे मोशन ऑफ थैंक्स धन्यवाद का प्रस्ताव राष्ट्रपति के संबोधन के लिए था। इसी दौरान क्या हुआ कि मिस्टर धनकर ने कई बार भाषण के बीच में टोका, रोक टोक किए, सवाल जवाब किए बीच में ही।
द अपोजिशन हैज़ प्रोटेस्टेड, अपोजिशन पार्टी ये प्रोटेस्ट किया है, द चेयर्स रिपीटेड एक्शन डायरेक्शन कि चेयरमैन का, इस चेयरमैन के लिए आया चेयर्स कि चेयरमैन का जो बार बार जो निर्देश आया है उस बात को लेकर के क्या किया है, अपोजिशन प्रोटेस्ट किया है। टू ऑथेंटिकेट रिमार्क्स मेड ड्यूरिंग अ स्पीच कि स्पीच के दौरान जो टिप्पणियाँ की गई उस चेयरमैन का ये बार बार ये निर्देश था कि उसको सत्यापित करें। इस बात को लेकर के ऑपोजिशन पार्टी प्रोटेस्ट किया है। मिस्टर खरगे हैज़ पॉइंट आउट का मतलब संकेत करना। मिस्टर खरगे ने संकेत किया है कि इट वुड बी इन वर्जन ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। इन वर्जन का मतलब उल्टा, यह उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम, जो सरकार का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, इसका उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा यहाँ देखिए, इफ द अपोजिशन मेंबर्स आर एक्सपेक्टेड, अगर अपोजिशन मेंबर्स से आप ये अनुमानित करते हैं, माने आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, टू कैरी आउट का मतलब होता है करना, डू होता है इसका मतलब कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन। अगर आप अपोजिशन मेंबर से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पूर्ण कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन को वो करे और क्या करे, गैदर इन एविडेंस, और एविडेंस को, सच को वो जमा करे, एंड देन और तब रेज द मैटर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और तब मामले को हाउस में उठाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम, जो सरकार का जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, यह उल्टा हो जाएगा। सिक्स पर्सन ऑफ मिस्टर खड़गे स्पीच, मिस्टर खड़गे का जो भाषण है उसका 6% वर एक्सपंज्ड फ्रॉम द राज्यसभा रिकॉर्ड्स। एक्सपंज का मतलब होता है रिमूव करना, हटा देना, कि मिस्टर खड़गे का जो स्पीच है उसका 6% राज्यसभा रिकॉर्ड से हटा दिया गया, उसको एक्सपंज कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। वाइल जबकि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी लोकसभा स्पीच गोट 18 कट्स, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी का लोकसभा स्पीच के दौरान 18 प्रकार का जो था उसको हटा दिया गया। कहाँ से, राज्यसभा रिकॉर्ड से। पार्लियामेंट इज़ द प्लेटफॉर्म, संसद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहाँ पे द अपोजिशन हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट एक ऐसा मंच है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपोजिशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सरकार से क्वेश्चन करे, कि सरकार से क्वेश्चन पूछने का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसके पास, अपोजिशन के पास। विच गवर्नमेंट के लिए आया है, विच द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका मंत्रिमंडल है द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मंत्रिमंडल के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आंसर किया जाए, उसको जवाब दिया जाए, कि जो भी अपोजिशन पार्टी सरकार से सवाल जवाब करता है तो सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको जवाब दें, उसको आंसर दें। देयर आर पार्लियामेंट्री रूल्स एंड नॉर्म्स, संसदीय नियम और नॉर्म्स का मतलब था मानदंड, स्टैंडर्ड होता है। संसदीय नियम और मानदंड है, दैट जो नॉर्म्स के लिए, रूल्स के लिए आया है,
दैट हैव इवोल्व का मतलब होता है डेवलप, विकसित करना, ओवर टाइम, कि संसदीय नियम और मानदंड है जो समय पर विकसित किया है टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य ये है कि सरकार से क्वेश्चन पूछना, ओपोजिशन का ये अधिकार है कि सरकार से क्वेश्चन पूछे और सरकार का जो मंत्रिमंडल है वो इसका जवाब दे, यही ऑब्जेक्टिव है। इट विल बी ट्रैवेस्टी का मतलब होता है मजाक, ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, संसदीय लोकतंत्र का यह क्या होगा? मजाक होगा। इफ द अपोजिशन इज पेनलाइज्ड, अगर अपोजिशन को दंडित किया जाता है फॉर सीकिंग अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट, सरकार से अकाउंटेबिलिटी की अगर डिमांड करता है अपोजिशन पार्टी और अपोजिशन पार्टी को इसके चलते पेनलाइज किया जाता है, दंडित किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में संसदीय डेमोक्रेसी एक मजाक बन जाएगा। विच इंटर्न का मतलब होता है एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप। विच किसके लिए आया है? गवर्नमेंट के लिए आया है। जो परिणाम स्वरूप इज अलाउड, जिसे परिणाम स्वरूप अनुमति दिया जाए टू हाइड बिहाइंड रूल्स, की नियम के पीछे छिप जाने का, एंड ऑब्फस्केट द इशू। ऑब्फस्केट का मतलब होता है ऑब्सक्योर, मतलब अस्पष्ट करना, कि सरकार परिणाम स्वरूप से, अगर परिणाम स्वरूप सरकार को ये अनुमति दी जाती है कि वो रूल्स के पीछे छिप जाए, अपने आप को हाइड कर लें और जितने भी मुद्दा है उसको अस्पष्ट कर दे। इट इज़ द गवर्नमेंट, यह सरकार ही है, दैट इज़ इन कस्टडी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन, यह सरकार है जिसके पास सभी इन्फॉर्मेशन का कस्टडी में रहता है। यानी कहने का मतलब है कि एक सरकार ही है जिसके पास सभी इन्फॉर्मेशन का हिरासत में है। ओवर विच, जिस पर क्वेरीज आर रेज्ड इन पार्लियामेंट, जिस पर प्रश्न पार्लियामेंट में उठाए जाते हैं। द ऑथेंटिसिटी मीन्स होता है प्रमाणिक, योर या लैक ऑफ इट, इसकी कमी, ऑफ एनी एजम्पशन का मतलब था पूर्वधारणा, अगर कोई पूर्वधारणा है तो उसकी कमी है, कि इसका ऑथेंटिसिटी है, कि प्रामाणिकता है। दैट कि ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक्सप्रेस इन द हाउस, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में अगर वह व्यक्त करी, मस्ट बी क्वालिफाइड बाय द गवर्नमेंट, ऐसे परिस्थिति में सरकार के द्वारा अवश्य क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। अगर कोई एमपी अगर हाउस में अगर व्यक्त करता है और वह इसकी कमी है या ऑथेंटिसिटी है किसी भी प्रकार के एजम्पशन को लेकर के, तो ऐसे कंडीशन में सरकार के द्वारा क्लैरिफाई किया जाना चाहिए। विच इज़ इट्स ड्यूटी, जिसका अपना कर्तव्य है। इट इज़ ए स्ट्रेंज सिचुएशन, यह एक अजीब, स्ट्रेंज का मतलब था अजीब, यह एक अजीब सिचुएशन है कि द गवर्नमेंट हैज़ नॉट रिस्पॉन्डेड टू द सीरियस एलिगेशन, यह एक अजीब सिचुएशन है कि सरकार गंभीर आरोप के प्रति जवाब नहीं दी है, प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह क्या है? स्ट्रेंज सिचुएशन है। दैट कि इट फेसिस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्राइवेट बिजनेस,
इट किसके लिए आया है? गवर्नमेंट के लिए आया है इट, कि यह सामना करती है कि प्राइवेट बिजनेस इंटरेस्ट जो है सरकार प्रोटेक्ट करती है एट द कॉस्ट ऑफ, में से के कीमत पर, पब्लिक इंटरेस्ट, सार्वजनिक हित के कीमत पर सरकार प्राइवेट बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। वाइल, जबकि दोज हु आर रेजिंग द क्वेश्चंस, जबकि वे सभी जो मामले को उठा रहे हैं, फेस सस्पेंशन, मीन्स होता है निलंबन, वे सभी सामना करते हैं किसका? निलंबन का। इन द नेम ऑफ द डिसिप्लिन, डिसिप्लिन के नाम पर उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाता है। जो लोग क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं, जो प्रश्न को उठा रहे हैं, उन लोगों को क्या 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 किया जाता है कि डिसिप्लिन के नाम पर सस्पेंड कर दिया जाता है। पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन, संसदीय अनुशासन को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए दैट की डिस्कशन टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना, टेक प्लेस मीन्स कहता है घटित होना, कि संसदीय अनुशासन को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि विचार विमर्श हो एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स द आंसर, और सरकार गवर्नमेंट आंसर को प्रोवाइड करी। कहने का मतलब ये है कि ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा जो भी क्वेश्चन सरकार से पूछा जाता है, तो ऐसे मामले में सरकार को उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए। ये सरकार को मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम जवाब दें, उसको हम आंसर दें। तो यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल में। थैंक यू।